समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली का विभाग बदला जाएगा। उन्हें रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। जेटली की जगह पीयूष गोयल को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। खबर है कि वित्त मंत्री जेटली को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। और इस खबर की आपको बता दें कि एबीपी न्यूज अभी पुष्टि नहीं कर रहा है। रॉयटर्स के हवाले से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पीएम मोदी आर्थिक सुधार की गति तेज करने के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। पिछले दिनों ही खबर आई थी कि पीएम मंत्रिमंडल में फेरबदल चाहते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि अरुण जेटली जो वित्त मंत्री हैं उन्हें रक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय से हट जाएंगे अरुण जेटली, ये रॉयटर्स के हवाले से कहा गया है। बजट के बाद वित्त मंत्रालय जेटली की बजाय मौजूदा ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को दिया जा सकता है। पीएम मोदी आर्थिक सुधारों की गति तेज करने के लिए मंत्रिमंडल में बदलाव करना चाहते हैं। विकास भदौरिया एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, कितनी संभावना है इस बात की कि वित्त मंत्रालय अब अरुण जेटली से ले लिया जाएगा? देखिए, इस बारे में सरकार के सूत्र जो है कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि सूत्रों ने इस बात की जरूर पुष्टि की है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो प्रस्तावित है, लेकिन ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए इस बारे में कोई भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। प्रधानमंत्री कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देंगे और किन का महकमा बदलेगा, इस बारे में प्रधानमंत्री खुद ही तय करेंगे। और सरकार के सूत्र इस पूरी खबर को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नहीं है। उनका ये मानना है कि ये खबर जो है वो प्रधानमंत्री के फैसले पर निर्भर करती है और यही वजह है कि सरकार के सूत्र इस पर कमेंट करने से इनकार कर रहे हैं। विकास, ये भी कहा जा रहा था कि 2015 आर्थिक मोर्चे पर अगर देखा जाए तो आशा के अनुरूप नहीं रहा। क्या प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आशावान थे कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के रहते आर्थिक मोर्चे पर सफलताएं मिलेंगी? ये देखिए, सरकार के सूत्रों का ये मानना है स्पष्ट तौर पर कि जो विकास की दर है वो ठीक रफ्तार में चल रही है। जो औद्योगिक विकास दर है वो भी सही गति में, सही दिशा में जा रही है। इसलिए आर्थिक सुधारों की दृष्टि से सरकार फेल हुई है, नाकाम हुई है, ये कहना गलत होगा। लेकिन सरकार के सूत्रों का ये कहना है कि जिस तेजी की उम्मीद थी नई सरकार आने के बाद वो निश्चित रूप से नहीं हासिल हुई है। और ऐसी सूरत में अगर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं ताकि आर्थिक विकास की गति को और तेज किया जा सके तो ये लाजमी भी होगा। जी, और इस वक्त हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर भी जुड़ गए हैं। शंकर जी, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि वित्त मंत्री से वित्त मंत्रालय ले लिया जाएगा, उन्हें रक्षा मंत्रालय में भेजा जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये अटकलें पिछले कई 3-4 महीनों से बंबई के बाजार में चल रहे हैं और पीयूष गोयल चूंकि बंबई के हैं तो यहाँ पर थोड़ा उसमें सरगर्मी भी है। और ये स्पेकुलेशन किया जा रहा था कि अगर जो अपेक्षा मोदी सरकार से थी इकोनॉमिक रिवाइवल, रिकवरी, ग्रोथ के बारे में, अगर उस पर डिलीवर होना हो तो शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये अभी भी अटकलें हैं। जिस कॉन्फिडेंस से अरुण जेटली दावोस में जाके भारत का पक्ष रखे हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं, डेविड कैमरून से मिले हैं, तो ये देख के एक प्रश्न चिन्ह रहता है कि ये खबर में कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है। ये सही बात है कि मोदी सरकार में एक मंथन हो रहा है कि किस तरह से जो लोगों की अपेक्षा को पूरी की जाए। तो शंकर जी, क्या आपको लग रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर जितनी आशाएं थी अरुण जेटली से वो प्रधानमंत्री की पूरी नहीं हुई? क्योंकि हमने देखा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है और साथ ही निर्यात भी नहीं बढ़ा। देखिए, जो आर्थिक स्थिति है उसमें एक डोमेस्टिक कारण है और एक इंटरनेशनल कारण है। जो भारत की अपनी जो मजबूरियां हैं, जो ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पर जो सुधार काम होना चाहिए था वो अटक सा गया और कुछ पार्लियामेंट में फंसा भी हुआ है। लेकिन जो रुपये की गिरावट है और एक्सपोर्ट से, ये ज्यादातर जो ग्लोबल ग्रोथ में जो स्लो डाउन हुआ उसके कारण है। अब उसमें किसी एक आदमी को इस पर कैटेगरी में खड़ा करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। ये सही है कि मोदी सरकार से जो इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई है और कुछ लोग काफी उदासीन हैं इस पर। और अगर
सरकार चाहती है कि अगले चुनाव के पहले, देखिए अभी 2 साल होने को आए हैं, मतलब 20 महीने हो गए हैं, और ये 1 साल रहता है जिसमें कुछ वो कर सकें, क्योंकि अगले साल तो यूपी के चुनाव होंगे जी। और उसमें राजनीति बढ़ जाएगी। जी। तो ये एक आइडिया नवंबर के महीने से चल रहा है कि जेटली को रिप्लेस डिफेंस मिनिस्ट्री में भेजकर पीयूष गोयल को फाइनेंस में लाना चाहिए। जिस तरह से दूसरा आपने भी नाम है, इसमें सुरेश प्रभु का भी नाम चला था। जी। मुझे लगता है कि ये नाम सिर्फ अभी अटकलों के तौर पे है। नरेंद्र मोदी जब भी कुछ करते हैं तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है उसमें, और वो सरप्राइज के लिए वेट करना चाहिए। तो जिस तरह से आपने सुरेश प्रभु का नाम भी लिया, पीयूष गोयल का नाम तो रॉयटर्स के हवाले से भी आया, तो आखिर ये नाम उछाल कौन रहा है, कहां से ये सब खबरें आ रही हैं? क्योंकि आपने कहा कि सरप्राइज देंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो बस कुछ महीने पहले आरएसएस के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, आरएसएस के नेता हैं, पार्टी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत हुई है लोगों की अपेक्षा के बारे में। उन चर्चा में फाइनेंस मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस में कुछ सवाल उठाए गए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस चाहता है कि वित्त मंत्रालय में बदलाव? सुन लीजिए, पार्टी के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी और कुछ और लोगों का विचार है कि जिस गति से रिफॉर्म्स होना चाहिए, जो चेंजेस होने चाहिए, बैंक्स के एनपीएस को एड्रेस करना चाहिए, वो गति नहीं है, और इसके लिए व्यक्ति विशेष बदलाव होना चाहिए। तो ये चर्चा चल रही है, और कुछ नामों का अभी जब आप किसी को हटाने की बात करते हैं, किसको पहला प्रश्न उठता है कि किसको लाएंगे जी। तो ये चर्चा नवंबर से चल रही है। बिल्कुल, ये चर्चा नवंबर से ही है, और गाये बगाये बात भी होती रही कि अगर बड़े मंत्रालयों में बदलाव होंगे तो फिर किससे किससे जिम्मा दिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है। एबीपी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है कि बजट के बाद वित्त मंत्रालय जेटली की बजाय मौजूदा ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को दिया जा सकता है। पीएम मोदी आर्थिक सुधारों की गति तेज करने के लिए मंत्रिमंडल में बदलाव करना चाहते हैं। ये नवंबर से ही खबरें आ रही हैं कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, जेटली से छिनेगा वित्त मंत्रालय। रॉयटर्स के हवाले से यह खबर दे रहे हैं। एबीपी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आने के बाद क्या आपकी बीजेपी के किसी आला नेता से बात हुई? ये देखिए, हमने सीधे पीयूष गोयल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन उसके अलावा हमारी 2-3 प्रमुख नेताओं से बात हुई, और उनका ये मानना है कि जो समय की मांग है उसमें प्रधानमंत्री भी चाहेंगे निश्चित रूप से कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाए, और ये फेरबदल न केवल जो आर्थिक विकास है उसके लिए भी जरूरी है, बल्कि तमाम सामाजिक जो जरूरतें हैं उनके लिए भी जरूरी है। और इसके अलावा जो राजनीतिक कारण है वो भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। अभी फिलहाल इसी साल आसाम और बंगाल के भी चुनाव होने हैं। तो न केवल आर्थिक पक्ष है इसका, बल्कि राजनीतिक पक्ष भी है, और उनका ये मानना है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार संभावित है। लेकिन चूंकि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और वही तय करेंगे कि कब होना है या मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार, और कौन कौन से नए चेहरे होंगे। तो इस बारे में अभी फिलहाल मंथन का दौर जारी है। न केवल आरएसएस के साथ इस मसले पर चर्चा होगी, बल्कि पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ भी इस मसले पर बैठ के बातचीत होगी। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जो कि 24 तारीख को होना है, और अमित शाह फिर से अध्यक्ष बन जाएंगे। ये बात हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसके बाद फिर मंत्रिमंडल के विस्तार पर, बिल्कुल मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन वो भी बड़ा विस्तार, बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रॉयटर्स के हवाले से खबर कि वित्त मंत्रालय छिन जाएगा अरुण जेटली से, उन्हें रक्षा मंत्रालय में भेजा जाएगा। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और लोगों को देंगे महामना एक्सप्रेस का तोहफा। वाराणसी से दिल्ली के बीच चलने वाली रेलवे की ड्रीम ट्रेन महामना एक्सप्रेस में क्या खास है, आइए आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको वो खबर दे दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली से वित्त मंत्रालय छिन सकता है। बड़ी खबर रॉयटर्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, और एबीपी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि नवंबर से ही चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। वरिष्ठ पत्रकार जयंतो खुशहाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंतो, क्या कहना है आपका कि वित्त मंत्रालय छिन जाएगा अरुण जेटली से? रॉयटर्स के हवाले से खबर। देखिए, मुझे पता नहीं है किसने ये खबर दिए हैं,
लेकिन मैं आपको ये मतलब मेरे पास कम से कम पत्रकार के नाते हमको पास ये इंफॉर्मेशन है कि ऐसे कोई संभावना है ही नहीं। मतलब अभी बजट का प्रिपरेशन शुरू हो गया है। नॉर्थ ब्लॉक में बजट का मतलब पूरा एक्टिविटीज चल रहा है। डावोस में इतने बड़ी जो कॉन्फ्रेंस है जिसके कारण अरुण जेटली जी मतलब वहां गए हैं और ही इज कमिंग ऑन 24th। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी अरुण जेटली के ऊपर भरोसा रखते हैं और अभी जिस तरीके से पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति का जो हालत है उस समय इंडिया का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट ग्लोबल सिचुएशन कैसे इंप्रूव किया जाए उसके बारे में जब चर्चा चल रहा है, एक्टिविटीज चल रहा है, मुझे लगता है कि अरुण जेटली को नॉर्थ ब्लॉक से हटाने के लिए एक मतलब भारी साजिश चल रही है और इसके उसके रिफ्लेक्शन ये हो रहा है। क्योंकि देखिए बहुत लोग नाराज होते हैं क्योंकि जब सरकार में आप रहते हैं और ग्रोथ विथ डेवलपमेंट ये जो मुद्दा है। जयंत, तो कहा तो ये जा रहा है कि आरएसएस दरअसल खुश नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर जो सफलता हासिल होनी चाहिए थी, जो विकास हासिल होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं। आरएसएस ने ये नवंबर में प्रधानमंत्री के साथ मंथन के दौरान कहा था। देखिए ये जो आरएसएस के नाम लेके भी हम लोग करते हैं, आरएसएस के कौन आरएसएस लीडर ऐसे बोले हैं, पहले आप उनके जानकारी दीजिए हमें। हमें तो ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आरएसएस नाराज है। आरएसएस मतलब क्या, मोहन भागवत नाराज है? आरएसएस का मतलब कौन है? आरएसएस के स्पेसिफिक रामलाल जी तो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं। अरुण जी और रामलाल जी का क्या संबंध है? और रामलाल जी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बीजेपी और आरएसएस का सबसे बड़ा ब्रिज है। क्या रामलाल जी ने ऐसे कुछ बोले हैं क्या? मतलब आपको सबसे पहले स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर हम कुछ बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मतलब कैंपेन बहुत दिन से चल रहा है। इंडस्ट्री और बिजनेस सर्किट में भी देखिए बहुत कॉर्पोरेट जंग चलता रहता है और उसके कारण ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी कवर स्टोरी भी बहुत मैगजीन का हो चुका है कि फाइनेंस मिनिस्टर। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं 30 साल पत्रकारिता कर रहा हूँ दिल्ली में। जब भी हर यूपीए रेजिम में, एनडीए रेजिम में सबसे बड़ा टारगेट होता है फाइनेंस मिनिस्टर। अब जी, और आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ खबरें हैं जो उछाली जा रही है। जयंत घोषाल हमारे से जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। जयंत घोषाल ये कहते हुए कि अभी इस तरह के बदलाव की कोई खबर उनके पास नहीं है, लेकिन रॉयटर्स के हवाले से खबर ये आ रही है कि वित्त मंत्रालय छिन जाएगा अरुण जेटली से। एबीपी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है।